मोदी को नायडू ने दिया 440 वोल्ट का झटका, मिल गया वो मौका जिसके दांव में थे नीतीश। बैसाखियों को सताया सबसे बड़ा डर, कर दिया खुला ऐलान। कांपने लगे मोदी साहब, घुटने पर आई भाजपा। जो किसी ने नहीं सोचा था उससे तगड़ा हुआ उलटफेर। नमाज पढ़ने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हमारी पार्टी किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी के साथ जा तो रही है, लेकिन हम अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही इफ्तार पार्टी में जाने वाले नीतीश कुमार ने भी कहा था। कुछ ऐसी बातें जैसे जेडीयू और टीडीपी का मुस्लिम वोट बैंक कितना बड़ा है, इन बातों में हम न जाकर सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पिछले 3 महीने तक सब कुछ शांत रहा। न नीतीश नायडू ने मोदी साहब पर कोई खास प्रेशर बनाया और बगावत की खबरें भी आई तो केवल अंदर खाने से। लेकिन अब अचानक से नायडू का पारा हाई हो गया है और खुद सामने आकर पूरे एनडीए में खलबली मचा दी है। सबसे पहले खबर आप देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से वापस लेंगे समर्थन। महाराष्ट्र के इस बड़े नेता के दावे से सियासी तूफान। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव के बीच शरद पवार के नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीति में भूचाल आ गया है। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि अगर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनती है तो जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू बीजेपी नीत केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। आपको बता दें कि आव्हाड कोई छूट भैया नेता नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं। मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक जितेंद्र आव्हाड को पार्टी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा और चंद्रबाबू नायडू ने उनके बयान के ठीक बाद अपना रंग क्यों दिखाना शुरू कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। सच तो ये है कि मोदी साहब पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है जिसे टाल ही नहीं जा सकता। और मजे की बात यह है कि गड्ढा उन्होंने खुद खोद रखा है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए भास्कर की। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार। जैसे ही यह खबर सामने आई, चंद्रबाबू नायडू ने आनन फानन में बड़ी घोषणा कर दी जिससे मोदी साहब की नींद उड़ गई है, हालत खराब करके रख दी है। तुरंत अपने टीडीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। बेचारे नीतीश थोड़ा स्लो हैं, वो भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं। ध्यान से देखिए ये बिग ब्रेकिंग न्यूज। टीडीपी उपाध्यक्ष बोले सीएम नायडू धर्मनिरपेक्ष, मुसलमानों को नुकसान हो ऐसा विधेयक लागू नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध जारी। बेचारे मोदी एक तरफ हिंदुओं को खुश करने में लगे हैं तो दूसरी तरफ बैसाखियों को भी नाराज नहीं कर सकते। अब दो नाव पर चढ़ने जैसी हालत हो गई है। नायडू ने तो रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया है। छोटे मोटे नेता को नहीं, सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवाब जान को भेज दिया है और इतनी भयानक फटकार लगाई है कि नवाब जान ने एनडीए की जान निकाल दी है। अब शीतकालीन सत्र में पारा आसमान पर चढ़ गया है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान ने कहा कि आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। वे हमारे सीएम भी हैं। वे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक को लागू नहीं होने देंगे। नवाब ने यह बात वक्फ विधेयक 2024 को लेकर कही। उन्होंने कहा, चंद्रबाबू नायडू हमेशा कहते रहते हैं कि उनकी 2 आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। एक आंख को नुकसान पहुंचाने से पूरे शरीर पर असर पड़ता है और हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते समय इन बातों में ध्यान रखना चाहिए। दिनों में क्या होता है बोल के जरूर से जरूर इसके चंद्रबाबू नायडू साहब पहले से बोलते हैं मेरे 2 आंख है, हिंदू और मुसलमान। मैं ऑलरेडी कह दिया है, जो भी आंख को नुकसान पहुंचेगा पूरा शरीर को दर्द होता है, ऐसे ही उन्होंने आगे वो ख्याल रख के आगे जाएंगे। नीतीश और नायडू के तेवर ऐसे ही नहीं बदले हैं। आखिर ये बैकफुट पर क्यों आ गए हैं, इतना क्यों घबरा गए हैं? तो अब हम आपको वो सबसे बड़ी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। खबर देखिए, जमीयत ने टीडीपी और जेडीयू को चेताया, कहा वक्फ बिल पास हुआ तो बैसाखी भी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगी। तो असली पलटी मारी का खेल यहाँ से शुरू हुआ है। इतने बड़े वोट बैंक वालों ने इतनी बुरी तरह से नीतीश और नायडू को रिमांड पर लिया कि दोनों थर थर कांपने लगे। ध्यान से सुनिए ऐसा क्या धमकी दे डाली।
दरअसल वक्फ विधेयक के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद ने रविवार को टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से इस मामले में मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया। आग्रह क्या किया, खुली धमकी दे दी और कहा कि एनडीए के भीतर जो दल धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं उन्हें इस खतरनाक कानून का समर्थन करने से खुद को दूर रखना चाहिए। ये भी चेताया कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जिन 2 बैसाखियों पर चल रही है वे जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगी। उन्होंने कहा, देश की जनता ने भाजपा को हराया, उन्होंने उनकी नीतियों को स्वीकार नहीं किया। ये सरकार 2 बैसाखियों पर टिकी है, एक मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हैं और दूसरी बिहार के नीतीश कुमार हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, उन्होंने खुद को माफ कर दिया, लेकिन अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष नवाब जान को भेज दिया है। मैं इसे सकारात्मक रूप से देखता हूं क्योंकि वे यहाँ एकत्रित लोगों की भावनाओं को व्यक्त करेंगे। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, बिहार और चंद्रबाबू नायडू, मैं उनको दावत दूं और वो जमीयत उलमाए हिंद की दावत को कबूल करें। जो बैसाखी जिस पर मुल्क चल रहा है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही उस पर भी पड़ेगी जितनी जिम्मेदारी मरकज में बैठी हुई ताकत पर पड़ेगी। साथ ही मदनी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जमीयत ने फैसला किया है कि या तो इसी महीने के अंत तक दिसंबर में वह चंद्रबाबू नायडू के क्षेत्र में लगभग 5 लाख मुसलमानों की एक सभा आयोजित करेगा और मुसलमानों की भावनाओं को उनके सामने रखेगा। उन्होंने दोहराया, अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो सरकार जिस बैसाखी पर निर्भर है वह इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगी। तो जब नीतीश और नायडू इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं तो उनको ये एक्शन मजबूरी बस अपने वोट बैंक को बचाने के लिए लेना पड़ा। और जैसा कि आवाज ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में इंडिया आती है तो उलटफेर तय है। फिलहाल सबसे बड़ा झटका मोदी को लगा है और उनकी सरकार जाने की कगार पर है। या तो उन्हें वक्फ बिल वापस लेना होगा। आपको क्या लगता है, दोनों में से क्या होगा? कमेंट जरूर करें। हमारे रिसर्च के लिए वीडियो को लाइक करें, इस खबर को दबाया गया है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें।